शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, मनुष्य अपने भीतर की इम्यूनिटी बढ़ा ले तो उसे बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को संतुलित रखना सीखे, क्योंकि शरीर के सारे अंगोपांग अपने आप में स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ ही रहना चाहेंगे। और उनको अगर हम अनावश्यक दबाव ना डालें, अनावश्यक बोझा ना डालें, उनका असंतुलित प्रयोग ना करें, तो वे अंगोपांग अपने आप को स्वस्थ रखते हुए स्वास्थ्य की प्रक्रिया के तहत आई गई विजातीय बीमारियों को स्वयं ही दूर कर देंगे। शरीर स्वयं ही बीमारियों को निकाल देगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम एक तरफ स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे उपाय अपनाते हैं, दूसरी तरफ अपने आप को अभी भी संतुलित रखने में हमारे पास में धैर्य नहीं होता। बिना धैर्य के संतुलन नहीं सच सकता है। हम में से अधिकांश लोग जब पानी पीते हैं, गड़र गड़र फटाफट पानी पी जाते हैं, घटाघट खड़े होकर के, और पानी को ऊपर से डालते हुए पी जाते हैं। अगर यही पानी इत्मीनान से बैठ करके प्रेम से पिया जाए, आराम से पिया जाए, रुक रुक करके पिया जाए, वह पानी स्वयं ही शरीर को बहुत ज़्यादा देगा, बहुत स्फूर्ति देगा, इम्यूनिटी बढ़ा देगा। हम लोग भोजन करते हैं, जिस भोजन को करने के लिए हमने इतनी मेहनत की, इतना पैसा कमाया, इतने सब कुछ साधन जुटाए कि आराम से भोजन कर सकें, लेकिन जब हम भोजन कर रहे होते हैं तब क्या हाल होता है हमारा, देखिए ज़रा। हम भोजन भी कहीं न कहीं फटाफट काम निपटाने के लिए, बस टेस्ट लगा इसलिए जल्दी जल्दी खा जाते हैं। भोजन भी प्यार से नहीं करते, इत्मीनान से नहीं करते, आराम से एक कौर को चबाते हुए उस भोजन का आनंद लेते हुए नहीं करते। भोजन अपने आप में एक पूजा की तरह होना चाहिए, लेकिन हमारा भोजन पूजा की तरह नहीं होता। हम भोजन पर या तो टूट पड़ते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, या हम भोजन को भी बेमन के करते हैं, विसरा के करते हैं। मुझे नहीं खाना, ये क्या खाना डाल दिया, ऐसा नहीं पसंद है, वैसा नहीं पसंद है, अथवा ये चीज़ ऐसे क्यों बनाई जाती है, ढंग से क्यों नहीं बनाते। कभी कभी आवेश में आके, शिकायती भावों में आके भोजन करते हैं। कदाचित भोजन करते समय भी हम बातें ही कर रहे होते हैं, और इस वजह से कई बार खाना भोजन नलिका में जाने की बजाय जो हमारी वोकल कॉर्ड है उस तरफ चला जाता है, और उस वाक नलिका में जा कर के हमारे गले को भी डिस्टर्ब कर देता है, आवाज़ को भी। भोजन के लिए भी ज़रूरी है कि हम मौन पूर्वक करें, एक छोटा सा अभ्यास करें कि हम भोजन करेंगे तब मौन से करेंगे, शांति से करेंगे। उस क्षणों के अंदर में बातें नहीं करेंगे। उस समय सेल फोन पे बातें करना या टीवी देखते हुए भोजन करना, कई बार ये नुकसानदायक होता है। क्योंकि कई बार वो भोजन के साथ हमारे दिमाग में कई तरह के दूसरे रसायनों को छोड़ देता है। वो बातें, वो उत्तेजक दृश्य, वो गाने, वो दूसरों के कमेंट्स कई बार हमारे दिल दिमाग को डिस्टर्ब करते हैं, और ऐसे में भोजन किया जाए तो वो भोजन हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा नहीं पाता, बल्कि कई बार तो वो भोजन उल्टा नुकसानदेह बन जाता है। क्योंकि ऐसे टाइम में हम कई बार बेभानी अवस्था में ज़्यादा भोजन खा जाएंगे, अथवा कुछ भी खा जाएंगे, अथवा हम भोजन करते हुए कुछ ही और ही दुनिया में चले जाएंगे। हमारा भोजन संतुलित सम्यक भोजन नहीं रह पाएगा। हम छोटा अभ्यास शुरू करें जिससे हम अपने आप को बदल सकें। जैसे कि हम भोजन चबा के करेंगे, मौन से करेंगे, पानी बैठ के घुट घुट पिएंगे, और जब किसी से बात करेंगे तब हम उसी से बात करेंगे, तब दिल दिमाग में किसी अन्य से बातें ना कर रहे हों। ऐसा भी अभ्यास करो। धीरे धीरे संतुलित शैली सुधरती जाएगी, बनती जाएगी, तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी, और ये इम्यूनिटी बढ़ने के साथ ही हम शारीरिक, मानसिक कई सारी बीमारियों से मुक्त हो सकेंगे। संतुलित जीवन शैली अपनाएं तो मानसिक बीमारियां भी नहीं आएंगी, और जो व्यक्ति संतुलित जीवन शैली के साथ जीता है वह व्यक्ति आसानी से शांत होकर के ध्यान में प्रवेश कर सकता है, और इस तरह से हम अपने आप के साथी बन सकते हैं।
अपने आप के सच्चे मित्र बन सकते हैं, खुद को सादा पहुंचाने वाले खुद के सच्चे हितैषी बन सकते हैं। और खुद को सादा पहुंचाओ ताकि आपसे जगत को सादा पहुंच सके। और खुद को कष्ट दो, खुद को दुख में रखो, खुद को बेचैन रखो, आकुल व्याकुल बनाए रखो, तो आप जगत को भी यही दोगे, क्योंकि जो आदमी के पास होगा वही तो वो देगा ना। इसीलिए खुद को स्वस्थ रखें। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।